नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच क्या दूरियां हैं, ये किसी से भी नहीं छुपा है। किस तरीके से दोनों के बीच अनबन चल रही है। भले ही दोनों ने आके सामने कुछ भी नहीं कहा हो, लेकिन दोनों के बीच की जो अनबन है वो सीधे तौर पे दिखती है और पता भी चलती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोनों के बीच अब समझौता शायद हो चुका है, शायद दोनों के सुर जो है वो मिल चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी एक वजह है। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने एक ही बयान दिया। जब दोनों से पूछा गया कि जेडीयू पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है, तो आरसीपी सिंह ने ये कहा कि जेडीयू पार्टी में बिल्कुल ही सब कुछ ठीक है। जेडीयू पार्टी का मतलब ही है जनता दल यूनाइटेड, यानी ये पार्टी यूनाइटेड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पार्टी एकत्रित है और आगे भी एकत्रित ही रहेगी। जहां ललन सिंह ने भी यही बयान दिया। पिछले कुछ दिनों से ही दोनों के बीच की दूरियां जो है वो निकल के सामने आ रही थी। जहां यूपी विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू पार्टी को जो है इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, तो इसका पूरा ठिकरा जो है वो ललन सिंह ने आरसीपी पर ही फोड़ दिया था, क्योंकि जेडीयू पार्टी ने अपने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आरसीपी को ही सौंपी थी। लेकिन आरसीपी सिंह ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस वजह से एनडीए गठबंधन में रहकर यूपी में जेडीयू चुनाव नहीं लड़ पाई। जहां जेडीयू को उम्मीद थी कि यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में ही रहकर जो है जेडीयू चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जेडीयू ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों के जो बातें हैं वो अलग अलग हैं। जहां आरसीपी सिंह अपना सफाई देते हुए नजर आए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब एक जो बात है वो निकल के सामने ये आ रही है कि क्या अब आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच समझौता हो चुका है। दोनों के जो मनमुटाव है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल शाम दोनों ने जो बयान दिए उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि दोनों के कहीं ना कहीं मनमुटाव और खत्म हो रहे हैं। इसलिए दोनों ने जो है वो एक ही बयान दिया, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब दोनों से अलग अलग मुद्दों पे सवाल किए गए हैं तो दोनों ने ही अलग बयान दिए हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी था तब भी दोनों ने ऐसा ही किया था। किसी ने कुछ बयान दिया था तो ललन सिंह ने कुछ और ही बयान दिया था। जहां ललन सिंह ने ये तक कह दिया था कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वहीं आरसीपी सिंह ने तो एक ऐलान तक कर दिया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर भी दोनों ही अलग अलग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाते हुए नजर आए। दोनों ने अलग अलग जो है तरीका अपनाया था जन्मदिन मनाने का। लेकिन अब दोनों के सुर जिस तरीके से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद जेडीयू पार्टी में जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद जेडीयू पार्टी में टूट की जो बात हो रही है वो यही इन दोनों के जो मनमुटाव है, इन्हीं के कारण जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जहां कल आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि जेडीयू पार्टी में जो काम हो रहा है वो पहले से निर्धारित था। जो लिस्ट जारी की गई है वो कार्यकाल के अनुसार ही लिस्ट जारी की गई है कि कौन लोग बोलेंगे और कौन लोग नहीं बोलेंगे। आपको बताते चले कि कल कुछ लोगों की लिस्ट जो है वो जेडीयू की तरफ से जारी की गई थी। वहीं इसी लिस्ट पर लेकर जो है आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल जवाब किए गए थे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, और दोनों ने ही वही काम किया है जो पार्टी हमेशा करते आ रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या जो पार्टी है उसमें टूट है, क्या पार्टी कमजोर पड़ गई है, तो दोनों ने यही बात कही कि पार्टी कमजोर बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। हमारी पार्टी यूनाइटेड है, एक साथ है, पार्टी में कुछ भी मनमुटाव नहीं चल रहा है। जहां ये बातें जो है निकल के सामने आ रही थी, अब इन सभी बातों पर आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विराम लगा दिया है। अब ये देखना होगा कि इन सारे मुद्दों पर जो है जेडीयू पार्टी क्या कुछ बोलती है, क्या और भी जो नेताएं हैं उनके बयान आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।